कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, कांग्रेस से जितिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनको माना जाता है और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी बीजेपी से रही है, योगी सरकार से रही है, उसको दूर करने की कोशिश की गई है इसके जरिए। लेकिन आपको यह समझना जरूरी होगा कि जितिन प्रसाद क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कितना बड़ा उनका सियासी कद रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो जितिन की 3 पीढ़ियां कांग्रेस में ही रही हैं। जितिन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा बैकग्राउंड को, उनके पिता जितेंद्र के बारे में, जो कांग्रेस के खांटी नेता थे, जो राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार थे। लेकिन एक बार उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को चुनौती भी दी थी। 2000 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था, तब वो सोनिया गांधी के सामने थे। सोनिया गांधी को उन्होंने चैलेंज किया था। नतीजा यही होना था कि उनको हारना था, वो हार गए थे। लेकिन 2001 में उनके निधन के बाद सवाल ये उठा कि जितेंद्र की विरासत को आगे कौन ले जाएगा। तो यहां से शुरू होता है जितिन प्रसाद के राजनीतिक करियर की शुरुआत, वो टर्निंग पॉइंट। तो 2004 में जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं शाहजहांपुर सीट से और वो जीत भी दर्ज करते हैं। एक बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत को देखते हुए उनको मनमोहन सरकार में अहम जिम्मेदारी 2008 में सौंपी गई। इस्पात मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री बनाया गया। फिर 2009 का जब चुनाव आया तो कुछ समीकरण बदले थे, परिसीमन हुआ था, जिसकी वजह से वो शाहजहांपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि वो आरक्षित हो गई थी। तो उन्होंने धौरहरा सीट को चुना था अपना चुनाव लड़ने के लिए, ताल ठोकने के लिए, और वहां पर उनको एक बड़ी जीत मिली थी। और तब तक उनका कद काफी बड़ा हो चुका था, बखूबी कांग्रेस आला कमान इसको समझ चुका था। तो नतीजा ये हुआ कि जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी उसमें कई अहम मंत्रालयों में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब वो चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उनको पेट्रोलियम मंत्रालय में जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय में जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद मानव संसाधन राज्य मंत्री भी उनको बनाया जाता है। लेकिन 2014 ये केवल कांग्रेस के लिए ही एक बुरा साल नहीं रहा, बल्कि जितिन के राजनीतिक सफर के लिए भी बहुत मुश्किलों भरा जो दौर था यहीं से शुरू हो जाता है। 2014 में कांग्रेस एक तरीके से हाशिए पर चली जाती है तो जितिन प्रसाद भी अपनी सीट गंवा देते हैं। एक बड़ी हार जितिन की यहां पर होती है कि वो चौथे पायदान पर चले जाते हैं। फिर 2017 आता है विधानसभा चुनाव, तो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश जितिन प्रसाद करते हैं। तिलहट सीट से वो चुनाव मैदान में उतरते हैं और वो जो सीट थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मुस्लिम और ब्राह्मणों के अगर समीकरणों को देखें तो ये बाहुल्य सीट मानी जाती थी, ब्राह्मण बाहुल्य सीट। लेकिन यहां पर भी जितिन हार जाते हैं। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, फिर से वो ताल ठोकते हैं, लेकिन फिर से हार मिलती है। यानी कि 2 बड़ी जीत 2004 2009 के बाद 3 ये बड़ी हार जितिन के खाते में आई, उनके पाले में आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हम कांग्रेस को देखें तो एक बड़ा चेहरा तो जितिन थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक करके चाहे जगदंबिका पाल की हम बात कर ले, चाहे रीता बहुगुणा जोशी की बात कर ले, ये तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो घूम फिर के सारा दारोमदार जो था वो जितिन पर था। पिछले साल वो काफी एक्शन में भी नजर आए थे। विकास दुबे जो एनकाउंटर मामला था उससे जितिन एक बार फिर से एक बड़ी पिक्चर में नजर आए थे, ब्राह्मणों के नेता बनकर के। हालांकि ब्राह्मण चेतना मंच उनका पहले से चल रहा था, लेकिन जब ये विकास दुबे वाला कांड हुआ था और एक और ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें ब्राह्मणों पर हमले को लेकर विरोधी बहुत ज्यादा हमलावर थे योगी सरकार पर, तो सबसे पहले जितिन प्रसाद वहां नजर आते हैं, जो एक कार्यक्रम भी शुरू करते हैं ब्राह्मण चेतना संवाद करके, और उसके जरिए वो बीजेपी सरकार पर हमला करते हैं। तो खुद को उन्होंने पिछले साल काफी सशक्त किया ब्राह्मणों के नेता के तौर पर और बड़ी पिक्चर में वो नजर आने लगे थे। तब से ही बीजेपी की नजर उन पर थी। तो ये सियासी सफर रहा और 2019 के समय भी खबर आई थी कि जितिन प्रसाद जो है वो नाराज है। नाराजगी की बात यहां से आई कि जो प्रियंका गांधी की एंट्री होती है एकाएक उत्तर प्रदेश की सियासत में, तब कहा जाता है कि जितिन हाशिए पर चले गए हैं और इस बात से वो नाराज हैं। और बीजेपी लगातार उनकी कांटेक्ट में थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए, क्योंकि एक अच्छे मित्र माने जाते थे। अब जब बीजेपी में शामिल हो गए जितिन, तो क्या वाकई में जो एक ब्राह्मण चेहरा, एक बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं, क्या कुछ कमाल वो कर पाएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है कि कितना वो समीकरणों को बदल पाते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर ये देखना बहुत जरूरी है कि बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होती है कि नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार इसे माना जा रहा है। तमाम राजनीतिक खबरें और भी बड़ी खबरें, खबरों की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए यूपी तक के साथ।